हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपका आज की क्लास में। जैसा कि फ्रेंड्स, बैंक प्रो पर ये मेरा फर्स्ट एक तरह से वीडियो है और आप में से बहुत से बच्चे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले एक महीने से मेरी क्लासेज को कंटिन्यू अनअकैडमी पे फॉलो कर रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यस, बिल्कुल मैं आपसे वही चीज आज डिस्कस करने आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा भी होगा कि वोकैबुलरी को कैसे तैयार करें, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। बैंक स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि वोकैबुलरी कैसे तैयार की जाए। कुछ कहते बोले द हिंदू एडिटोरियल से वोकैब तैयार करो, ठीक है, करंट सिनारियो से होना चाहिए, नेशनल इश्यू से होना चाहिए, इंटरनेशनल इश्यू से होना चाहिए, सोशल इश्यू से होना चाहिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यू से वोकैबुलरी तैयार करो। लेकिन देखिए, हर स्टूडेंट का इस मामले में अलग अलग परसेप्शन होता है। जितना मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है, सभी का जनरली यह कहना होता है कि बोले सर कितनी याद करें, हम करते जा रहे हैं, पीछे का बोलते जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हमें याद नहीं रह पा रही, सेंटेंस में अप्लाई कैसे करें। इन सब चीज के सॉल्यूशन के साथ मैं आज की आपकी क्लास लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अभी 6 अगस्त को एक बैच स्टार्ट किया था, ठीक है, मॉर्निंग में था, एक इवनिंग के अंदर था। मॉर्निंग वाला बैच था हमारा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर के ऊपर मैंने बेसिक्स स्टूडेंट्स को कराया था। और इवनिंग वाला जो हमारा कोर्स था वो 8 to 9 जो कोर्स है उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को एडवांस लेवल के ऊपर, एडवांस लेवल पर बिल्कुल सही, यस, मैंने वहां पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाए थे सारे के सारे रिलेटेड टू आरसी, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, वन वर्ड आउट हो गया, पैसेज रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, मिसिंग पैराग्राफ्स हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इन सब चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स का मुझे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिला है और यही बिल्कुल आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही बिल्कुल मैंने 20 दिन के अंदर, ओनली ऑन 20 डेज, बिल्कुल 20 दिनों के अंदर मेरे लगभग 150K, यस, 1,50,000 वॉच मिनट्स हुए। बिल्कुल है, ठीक है, इससे मेरा हौसला भी बढ़ा। अब इंपॉर्टेंट हम चीज पे आ जाते हैं। मेरा 1 सितंबर 1 सितंबर 2020, ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिस कोर्स का नाम आपको यहां दिख रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन वोकैबुलरी। वोकैब के ऊपर मैं बिल्कुल एक पूरा कोर्स ही लेकर आया हूं। जनरली इसको स्टूडेंट्स बहुत एक तरह से होता है ना कि बोले यार वोकैबुलरी कैसे याद करें, तो ये चीज सुनकर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं एक कंप्लीट कोर्स ही स्पेशली बैंक स्टूडेंट्स के लिए वोकैबुलरी के ऊपर लेकर आया हूं। अब बात आती है वोकैबुलरी को लर्न करवाने के, मैं आपके सामने टोटली इतने तरीके लेकर आया हूं ताकि इनमें से कोई भी एक तरीका, 2 तरीके या 3 तरीके भी आप सीख जाते हो ना, गारंटी दे रहा हूं आपकी खुद की वोकैबुलरी आप खुद बना सकोगे। एडिटोरियल पढ़ के आप अपनी वोकैब अपने लेवल पर आप तैयार कर सकोगे। वो हर स्टूडेंट का अलग अलग ओपिनियन होता है। जैसा कि यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपके सामने ट्रिक वोकैबुलरी लेकर आया हूं, ठीक है, इसका लेवल बहुत हाई होने वाला है। बिल्कुल आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ को फोकस करते हुए ही वोकैबुलरी करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, बोले यार ये इंसान बोल तो इतना दिया, ठीक है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे एनरोल्ड है, एक बार जाकर, सिर्फ एक बार जाके, अभी रिसेंटली जो मेरा फ्रेजल वर्क, इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर जो कोर्स चल रहा है उसको देख लीजिएगा पहले, फिर आप मुझ पे भरोसा करना कि मैं आपको वोकैबुलरी लर्न करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं। अल्फाबेटिकल वोकैब, इसकी एक क्लास लेकर मैंने बच्चों को बताया है, आप लोग देख लीजिए पहले। बिल्कुल अल्फाबेटिकल वोकैब के अंदर हम स्पेल चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच के अकॉर्डिंग हम किस तरह से उसके सिनोनिम्स फाइंड करते हैं, किस तरह से एंटोनिम्स हमारे को पता रहता है, क्लियर है। यस, होमोनिम्स वोकैबुलरी हो गई, आपके होमोग्राफ्स वोकैबुलरी हो गई, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे बोले बैंक में होमोनिम्स का, बैंक में होमोग्राफ्स का क्या रोल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स टॉपिक बिल्कुल एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए नहीं बने। बैंक के अंदर थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन उसको पता होने से न्यू पैटर्न क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2019 के अंदर भी ये चीज पूछी गई थी, ठीक है। आप बिल्कुल उठाकर देखिएगा, होमोनिम्स और होमोग्राफ से रिलेटेड एडवांस लेवल के ऊपर न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए गए थे उसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ बात आती है कॉन्ट्रोनिम्स। कॉन्ट्रोनिम्स सबसे सॉलिड वोकैबुलरी मानी जाती है बैंक एग्जाम्स के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रोनिम्स वर्ड ही वही होते हैं जिनका सिनोनिम भी वो खुद और एंटोनिम भी वो खुद होता है, ठीक है। फिर बात आती है टॉपिक वाइज वोकैबुलरी। जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट मिला था मुझे, मैंने यस करंट इश्यू जितने भी थे आपके, जैसे इंडिया चाइना डिस्प्यूट था, कोरोना था, इनसे रिलेटेड, कोरोना वायरस जो पेंडेमिक थी हमारी, इनसे रिलेटेड मैं आपके सामने एरर रिपोर्टिंग में लेकर आया था, उसको भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। बिल्कुल वही टॉपिक उठाकर, करंट सिनारियो से रिलेटेड टॉपिक उठाकर मैं आपको टॉपिक वाइज वोकैबुलरी कोर्स के अंदर करवाने वाला हूं।
फिर हम देखते हैं रूट वर्ड्स वोकेबलरी। अब रूट वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्पेशली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो वोकेबलरी इसके अंदर आपके होगी। हेटेरोनिम्स की वोकेबलरी बहुत ही शानदार होती है, वर्ब की एक्चुअल पोजीशन से हमें इसके अंदर ही पता लगती है। और लास्ट है हमारा पैरोनिम्स वोकेबलरी। पैरोनिम्स वोकेबलरी के बारे में इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर इसकी नॉलेज आपको है अच्छे खासे तरीके से, तो आप क्वेश्चन के अंदर अपनी एक्यूरेसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं, और इसको अभी मैं प्रूव करके ही बताऊंगा। एक छोटा सा आपको वोकेबलरी का एग्जांपल करवाऊंगा कुछ आपको, यस। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कोर्स है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है गाइस 1 सितंबर 2021 सितंबर 2020 को ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर टोटल लेसन्स होंगे आपके 25। आप सोचे मैंने पूरा कोर्स ही वोकेबलरी पे डिजाइन किया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है वो इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए, लाइव क्लासेस लीजिए। इसका मॉर्निंग टाइम होगा इसका 9:15, यस। मॉर्निंग में 9:15 बजे हम ये क्लास रखेंगे, बिल्कुल यस, ओके। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, क्लियर, बिल्कुल, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड है गाइज ASR10। ASR10 मींस मेरा नाम आपको अच्छे से पता है, ओके। माय नेम इज अर्जुन सिंह राठौड़। अब अर्जुन सिंह राठौड़ के अंदर से आप तीनों वर्ड्स के अंदर से आप फर्स्ट कैरेक्टर निकालिए। अर्जुन का A, सिंह का S, राठौड़ का R, यस। इसीलिए मैंने ASR तो यहां पर लिखा, और 10% डिस्काउंट आपको अप्लाई करने पे इस रेफरल कोड में मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो रेफरल कोड है इसका नाम है गाइज ASR10, यस। और ये मेरे लिए बहुत लकी वर्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार स्टूडेंट्स के लिए भी ये रखा जाए। हो सकता है शायद सिलेक्शन जो है वो बहुत नजदीक है, आपको दिख नहीं रहा हो, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल गाइज, यस, बिल्कुल सही। और ये जो कोर्स है इस कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स ऑन वोकैबुलरी। और आप बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल नहीं किए हैं वो एक बार स्पेशली मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अलग अलग एजुकेटर्स से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सब अपने आप के अंदर परफेक्ट है, क्लियर, लेकिन एक बार इस कोर्स को आप जरूर एनरोल करिएगा। एनरोल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वोकैब जो है उसको बहुत इजी बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, अलग अलग तरीके से। हर दिन अलग क्लासेज होगी, हर दिन आपके अलग क्लासेज होने वाली है इसके अंदर, यस। और रेफरल कोड आप ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट अपना रेफरल कोड जो है जैसे ASR10 को आप अप्लाई करोगे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ये चीज, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप इसमें एनरोल होइए ताकि आपको वोकैबुलरी का इसके अंदर बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। ये एक छोटा सा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट था मेरी तरफ से, यस गाइस, ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम कि मैं आपको वोकैबुलरी का एक छोटा सा आपको डेमो दिखाने वाला हूं कि वोकैबुलरी में किस तरह से आप लोगों की तैयार करवाने वाला हूं, ताकि आप लोग ये सोचो कि बोले इसने ज्ञान तो इतना बांट दिया, बोले ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन होगा क्या, तो वो तो आप कोर्स के अंदर देख ही सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे होगा वोकैबुलरी को तैयार कैसे करें, हाउ टू लर्न वोकैब, यस, बिल्कुल। तो मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा वोकैब के ऊपर, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके अच्छे खासे तरीके से कि बिल्कुल ये वोकैबुलरी अच्छी होगी आपके लिए या आपको फायदा पहुंचाएगी किसी तरह से। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने अभी जस्ट एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों के सामने ये चीज डिस्कस करने वाला हूं। बस आपको ये बता देता हूं, कोर्स का नाम होगा आपके कंप्लीट कोर्स ऑन वोकैब, बिल्कुल। और टोटल लेसन इसमें 25 होंगे। रेफरल कोड आप लोग यूज करिएगा ASR10। हमेशा आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है, और उसी को आप कंटिन्यू रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक अल्फाबेटिकल वोकैब का आपको एग्जांपल देता हूं, अल्फाबेटिकल वोकैब का मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं ये लोग, आप खुद भी बनाना सीखोगे अब ये चीज। मैंने एक वर्ड ले लिया कि मैंने यहां पर आपके स्टार्ट कर दिया VER से। किससे करा गाइस? VER से, यस, ओके। जैसे मान लो VER हमने उठा लिया, क्लियर है। छोटा सा, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरह के वीडियोस को स्टार्टिंग में लाइक नहीं करते, लेकिन जब उनको कुछ चीज अपने लाइक समझने को मिलती है तो वो इसे बहुत लाइक करते हैं, यस। तो हमने लिया यहां पर VER। अब इसमें मैं पूरी अल्फाबेट जोड़ के वोकैब क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? अल्फाबेटिकल वोकैब क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने मान लीजिए A से Z हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, तो इनको किस तरह से मैं ऐड करूंगा, यस गाइस। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे इसमें सबसे पहले मैंने A जोड़ा, क्या जोड़ा? A। तो वेयर के साथ जब आप A जोड़ोगे, ठीक है, A उसमें ऐड करोगे तो कौन कौन सी वोकैब निकलेगी? देखिए वोकैब क्या होता है, रटी नहीं जाती, इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है चीज, यस। तो बिल्कुल अगर मान लीजिए मैंने वेयर के साथ A जोड़ा तो जनरली देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। इससे निकलने वाले वर्ड्स होंगे आपके जैसे वेरेट हो गया, क्या हो गया आपके? वेरेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके एक वर्ड हो गया
वेरेशियस। क्या हो गया? वेरेशियस। और एक वर्ड हो गया आपके वेरेसिटी। क्या हो गया वर्ड? वेरेसिटी हो गया। बिल्कुल देखो इनमें क्या है, वेर के बाद यहां ए है, यहां ए है, यहां ए है। समझ आ रही है बात अच्छे खासे तरीके से? तो वेर के साथ ए जोड़ने पे, हमारे ए ऐड करने पे 3 वर्ड निकलते हैं। कौन कौन से? बोलिए, बोलने से वोकैब याद होगी। वेरेट, वेरेशियस, वेरेसिटी। अब आप बोलोगे, बोले सर ये वर्ड तो हमने वोरेशियस सुना था। वोरेशियस लाइक ग्लटन, मंगता, पेटू, भूख का जो होता है ना, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, मंगता इंसान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वोरेशियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वोरेशियस। लेकिन VER के बाद अगर आप ए जोड़ दो तो वर्ड क्या निकलता है? वेरेशियस। क्या वर्ड निकलता है आपके सामने? वेरेशियस। अब इनको एक्सप्लेनेशन भी मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक चीज आप लोगों से पूछता हूं मैं, कि मुझे आप बताइए आपकी लाइफ के अंदर, बहुत सारे बच्चों को बहुत पुरानी यादें रिकॉल होने वाली है थोड़ी सी देर के अंदर। आपकी लाइफ के अंदर हमेशा 2 तरह के टीचर आते हैं। अब पूछोगे नहीं सर कौन से टीचर आते हैं? यस बिल्कुल, हमेशा आप लोगों की लाइफ में 2 तरह के टीचर आते हैं। एक वो टीचर होता है जो आपको बचपन में देखा होगा आपने, जब आप 6th 7th 8th में जब एकेडमिक टाइम होता था, तो एक वो टीचर होता था जिसका काम ही यही होता था, धोना। धोना इन द सेंस, मतलब अगर आपके नेल्स कट नहीं है धो देता था, आपने टाई नहीं लगा रखी धो दिया उसने। धोना इन द सेंस पिटाई करना होता था, डांटना होता था उसका काम। यस ठीक है। अगर मान लीजिए उसका इतना खौफ होता था स्कूल के अंदर कि अगर गलती से वो टीचर इंग्लिश का है लेकिन मैथ्स के सब्जेक्ट में अगर बच्चे ने काम नहीं किया ना, तो मैथ्स वाला टीचर भी उन्हीं को दे जाता था, वो उसको भी धो देता था। और एक टीचर होता था जो हमेशा ही कहता था इट गोज, मतलब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई ना, चल बैठ जा। कुछ भी गलती होती थी तो हमेशा ये कहता चल बैठ जा। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि उस समय पर आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता था? बताइए। तो ऑब्वियसली सी बात है, अभी सब आप कमेंट्स करोगे तो यही होगा कि बोले सर जो हमेशा ये कहता था इट गोज। लेकिन आज जब आप बड़े हो चुके हो, आपकी जब मैच्योरिटी आ चुकी है आपके अंदर, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब बताइए कौन सा टीचर ज्यादा अच्छा था, तो हमेशा ध्यान रखो आप अपने जीवन में कुछ भी एक स्टेप अगर कुछ सुधरे हो, कुछ सीखा है, तो हमेशा उसी टीचर से सीखा है जो आपको हमेशा क्या करता था? डांटता था, पीटता था। यस बिल्कुल। अब बोलोगे सर दिस इज मैटर ऑफ वियोलेंस। बोलो वियोलेंस, हिंसा का मामला बात कर रहे हो, इसमें सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, लेकिन मुझे तो याद करानी है वोकैबुलरी। तो बिल्कुल इस छोटे से इंसिडेंट से आपको 3 चीजें याद हो चुकी है, 3 वोकैबुलरी। देखिए कैसे। जो टीचर आपको हमेशा क्या करता था? डांटता था। जो टीचर आपको हमेशा क्या करता था? डांटता था। वो टीचर आपके लिए ईमानदार होगा या बेईमान होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है, वो टीचर आपके लिए हमेशा कैसा होगा गाइस? ईमानदार। कैसा होगा? ईमानदार। समझ आ रही है बात? और उसकी डांट के अंदर सच्चाई छिपी हुई रहती थी या झूठ रहता था? उसका डांट दिखावटी डांट होता था। तो ऑब्वियसली सी बात है, उसकी डांट के अंदर हमेशा क्या छिपी रहती थी गाइस? सच्चाई। तो वेरेसिटी मतलब क्या होता है? सच्चाई होता है। यस राइट बिल्कुल। मतलब इसको याद कैसे करो कि जो टीचर आपको वेरेट करेगा, ठीक है, उसकी वेरेट में हमेशा वेरेशियस होती है। अरे ये बात समझ, मतलब वो हमेशा आपके लिए वेरेशियस होगा, और उसकी वेरेट में हमेशा क्या छिपी रहती है? वेरेसिटी। अरे ये बात समझ। तो आई होप आपको तीनों वर्ड याद हो चुके होंगे। क्लियर है? अब बोलोगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बोले कितना भद्दा एग्जांपल दिया, लेकिन ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए गाइस, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसमें बात करूं, वेरेट मींस हो गया डांटना। अब डांटने को हम और क्या क्या कहते हैं? व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वेरेट? वेरेट के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं? तो आप लोगों ने अच्छे खासे तरीके से सुना होगा। वेरेट मींस होता है आपके स्कॉल्ड। क्या होता है? स्कॉल्ड। डांटने को हम और क्या कहते हैं गाइस? चाइल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके चाइल्ड। चाइल्ड मींस भी क्या होता है? आपके डांटना होता है। स्कॉल्ड मींस आपके क्या होता है? डांटना होता है। अरे ये बात समझ में? यस। आपने कभी रिब्यूक सुना होगा? रिब्यूक। क्लियर? इसी तरह से टू बिरेट समवन, बिरेट मींस भी क्या होता है? आपके डांटना होता है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मींस भी क्या होता है? आपके डांटना होता है। ऐसे ईमानदार को हम जनरली क्या कहते हैं गाइस? ऑनेस्ट। क्या कहते हैं हम? ऑनेस्ट। क्लियर है? ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्ड बताया है। क्लियर? और सच्चाई को हम क्या कहते हैं गाइस? ट्रूथनेस। अरे ये बात समझ, ठीक है बिल्कुल। ट्रूथ को क्या कहा जाता है? आपके सच्चा कहा जाता है। तो ये एक सिंपल सा जो मैंने आपके सामने चीज लिखी है, उसका इंपॉर्टेंस यही है कि आपको इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाकर वोकैबुलरी लर्न करवाना। ये तो एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल है। इस तरह से आपके पूरे 25 डेज अलग अलग तरह से आपके सामने क्लासेज आएगी, चाहे टॉपिक वाइज हो, ट्रिक वोकैबुलरी हो, अल्फाबेटिकल वोकैब हो, होमोनिम्स हो, होमोग्राफ्स हो, कॉन्ट्रोनिम्स हो, पैरानिम्स हो, सब तरह से मैं आपको रूट वर्ड्स हो, हर तरह से आपको वोकैबुलरी सिखाऊंगा। और टाइम टू टाइम करंट सिनारियो से रिलेटेड आपके सामने पूरा का पूरा मैं आपसे बेच लेकर आने वाला हूं। जैसे अब मैं अगर आपसे बात करूं, इसको थोड़ा और देख सकते हो। वेयर के साथ अगर आप बी अटैच कर दो तो कौन कौन से वर्ड निकलेंगे? तो ऑब्वियसली सी बात है, एक वर्ड निकलेगा आपके वर्ब, एक वर्ड निकलेगा आपके वर्बिफाई, ठीक है, एक वर्ड आपके निकलेगा वर्बल, एक वर्ड निकलेगा आपके गाइज वर्बोज, एक वर्ड आपके निकलेगा
वर्बोटन। क्या निकलेगा? वर्बोटन। तो देखो इसका फायदा, अगर आप वेयर में बी जोड़ोगे तो ये सारे वर्ड्स आपके सामने आ गए, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें स्पेल चेक भी पता लगता है हमारे को, कभी कभी आ जाता है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, एसबीआई के अंदर, यस एसबीआई के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें डायरेक्शंस के अंदर स्पेल चेक भी था, ग्रामेटिकली भी था, कॉन्टेक्चुअली भी था, पंक्चुएशन भी था, चारों चीज एक साथ पूछी गई थी। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सबसे छोटी वर्ड भी पता लगेगा और सबसे अच्छा लेवल का वर्ड भी आपको पता लगने वाला है। तो वर्ब मींस क्या होता है? एक्शन, क्रिया को हम कहते हैं वर्बिफाई, दैट्स मीन टू शो द क्वालिटी ऑफ एनी वर्ब। यस, वर्ब लाइक बॉस्टिंग, एग्जीग्रेट करना। ओके, इसी तरह से वर्बल, वर्बल इज द जस्ट एंटोनिम्स ऑफ या जस्ट अपोजिट ऑफ ऑरल, शब्दों के माध्यम से कोई चीज, पिक्चर परसेप्शन लाइक वर्बोज। ओके, सॉरी वर्बल। फिर बात आती है वर्बोटन। वर्बोटन मींस प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन को हम कहते हैं प्रतिबंध या निषेध को हम क्या कहते हैं? वर्बोटन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की अगर मैं आपसे बात करूं, वर्बोटन का हो गया प्रोहिबिशन हो गया, डिनाइल हो गया, एम्बार्गो हो गया, टैबू हो गया, अरे ये बात समझ, रेस्ट्रिक्ट हो गया, बैन हो गया। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये आपको रेगुलर क्लासेज के अंदर ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में अपनी वोकेबलरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, अपना स्कोर आप बढ़ाना चाहते हो एग्जाम के अंदर, आप नहीं चाहते कि इस बार भी इंग्लिश के कारण आपका सिलेक्शन रुके, इंग्लिश में 1 नंबर से अगर कभी मेंस में रह गए हो, तो एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा मेरी प्रीवियस ग्रामर क्लासेज को। आप देखिएगा इस मंथ आपके बिल्कुल 1 सितंबर से आपके 2 बैच स्टार्ट होने वाले मेरे। एक मॉर्निंग के अंदर होगा 9:15 9:15 के ऊपर वो बैच होगा हमारा वोकेबलरी के ऊपर पूरा का पूरा। एक इवनिंग में होगा 6:15 बिल्कुल 6:15 से 7:15 वो बैच हमारा एडवांस लेवल एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लिए मेंस लेवल पर वो बैच होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग स्पेशली अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा। और मेरा रेफरल कोड मैं आपको वापस बता देता हूं, मेरा रेफरल कोड है गाइज ASR10। ASR10 आप अप्लाई करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, इससे आपको 10% आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि वोकेबलरी कैसे इंप्रूव की जाती है और साथ ही साथ किस तरह से मैंने आपको एग्जांपल देके भी एक छोटा सा समझाया है। बाकी आप मेरी क्लासेज को एक बार एनरोल करके आप देखिए कि मैंने हर टॉपिक को किस तरह से बिल्कुल इजी बनाया है। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं हम 1 सितंबर को, बिल्कुल इट्स 9:15 पे 9:15 बजे हम मिलेंगे और वहां पर आपसे बिल्कुल हंसते हुए एक चेहरे के साथ आप सभी के सक्सेस को लेकर हम उसी दिन आप लोगों से मिलेंगे। यस गाइस, ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।